हेलो गाइस, ये जो वाली वीडियो है ना, मैं पहली इस वीडियो को स्टार्ट करने से बोलूंगा कि देखना मत। अगर तुम चमचे हो या 10 लोगों को अपना बाप बना बना के बैठे हो ना, 10 लोगों को, एक बंदे को हराने के लिए 10 लोगों को जो बाप बना के बैठे हो ना, ये वीडियो देखना मत। अभी बंद कर दो, तुम्हारे लिए नहीं है ये, चमचों के लिए नहीं है। अभी बोल रहा हूँ वीडियो में तुम लोगों की आज मैं सारी जितने कॉकरोच, चमचे और नीले कबूतर, जितने जो तुम सब लोग हो ना, आज तुम सब की बात करूंगा मैं अच्छे से। बहुत दिन से मुंह बंद कर रखा था मैंने कि कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है, एक अच्छी चीज है, प्रोटेस्ट हो रहा है किसी चीज का, होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए पेपर लीक। पर पेपर लीक हुआ, उसकी आड़ में तुम देश के खिलाफ चले जाओगे या देश का नुकसान करोगे। तो ये वीडियो वही देखना, जो राष्ट्रवादी हो, जो देश के लिए करता हो। और मैं उनको नहीं कह रहा थाली के बैगनो, ट्रेंड के हिसाब से जो कभी इधर पलट जाते हो या कभी उधर पलट जाते हो। तो ट्रेंड वाले मत देखना इसे, कि तुम्हारा कोई जमीर ही नहीं है। कल को बाप उसको बना लिया, कल को बाप उसको बना लिया व्यूज के चक्कर में। अगर व्यूज से दुनिया जीत रही होती तो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट रोनाल्डो होता और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर विराट कोहली होता। ठीक है। तो व्यूज यूज एल्गोरिदम कुछ दिन का है। और कीबोर्ड वॉरियर से बनने से अच्छा, कोई भी दिक्कत है ना तो सामने की वीडियो बनाने से सीखो। और ये स्टोरी लगा दो भाई, स्टोरी लगा दो, मेंटली साइक वो हो गए, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, इसको दिखाओ। अरे तुम दिखाओ, जेंडर तक नहीं पता तुम्हें अपना कि तुम्हारा जेंडर क्या है। साइकेट्रिस्ट को हम दिखाएं? तुम लोगों को अपने जेंडर नहीं पता कि तुम्हारा जेंडर क्या है, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो। मेंटली इल हो यहां से। 15 सेकंड की वीडियो देख के पूरे 15 साल को तुम लोग डिस्क्राइब कर देते हो कि सब खराब हुआ है। जिसका ह्यूमर 1 मिनट तक, 1 मिनट रुकने का नहीं है, वो अब हमको आके ज्ञान देंगे कि देश में चल क्या रहा है। जिन्हें पर कैप्टा का ध्यान नहीं है, जिन्हें इन्फ्लेमेशन का ध्यान नहीं है, जिन्हें पीपीपी जीडीपीपीपी का पता नहीं है, जिन्हें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, मनी डेप्रिसिएशन क्या होती है, एप्रिसिएशन क्या होती है, आज वो लोग आके हमें ज्ञान देंगे कि देश कैसे चल रहा है। आज वो लोग हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे, जो खुले आम अपने पीएम को, पीएम एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटर होता है किसी कंट्री का, और सबसे ज्यादा अगर एज अ सिटीजनशिप कोई भी बने, आगे कांग्रेस का बने, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। आज वो डेमोक्रेसी को बताएंगे जो पीएम को खुले मन से गाली दे रहे हैं। आज वो डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे जो अपने देश के टुकड़े होने वालों को अपने स्टेज पे बुलवा रहे हैं। आज वो डेमोक्रेसी को बताएंगे जो किसी स्पेशली एक ही रिलीजन को टारगेट करते हैं हर स्टेज से। आज वो डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे। जियो गंजा आया था ना, गंजा कह रहा था मैं 20% के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो तू 80% वालों को बोल देगा, या 80% वाले तेरे तेरी खुजली होती है कुछ बोलने की। ये डेमोक्रेसी है। अपने से कुछ भी बोल लो, वो डेमोक्रेसी है। पर अगर सामने से कुछ भी आ जाए, उसका रिएक्शन, तो डिक्टेटरशिप है। तो डेमोक्रेसी का ज्ञान मुझे अनपढ़ 12वीं फेल, जिनसे 12वीं पास नहीं हुई ना, मुझे वो ना दे डेमोक्रेसी का ध्यान। तो ये जो तुम दो शब्द इंग्लिश में बोल लेते हो ना, मैं खासकर इसमें लड़की को बोल रहा हूँ, जो तुम्हें कुछ अता पता है नहीं, दाल रोटी का कुछ भी। बाप कमा के आ रहा है, माँ बाहर में घूम रही है, माँ क्या कहते हैं बाहर छोटे कपड़े पहन के बाहर में घूम रही है, बाप कमा रहा है दिन भर बाहर, ये खुद भी वोना भी बैडी बन के घूम रही है। ये अब ये बताएंगे देश कैसे चलेगा। जिनका घर नहीं चल रहा वो बताएंगे कि देश कैसे चलेगा। तो वीडियो ये ध्यान से देखना, बाद में पता चले वोना भी बैडी बैडी बिगड़ जाए वीडियो देख के, क्योंकि आज रील का ज्ञान नहीं, आज थोड़ा रियलिटी पे ज्ञान पे बात होगी मेरे से। और मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जिसे दिक्कत है ना वो दिक्कत रखे और बना के डाल ले अपने वहां पर, सीधी सीधी बात है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर मैं उसकी वो डालूंगा कि उसके पास आया एक वोनाबी बैडी लड़की है, वोनाबी बैडी। मैं कह रहा हूं ना कि इन लोगों की लाइफ इतनी फेक होती है, ये कार्ड की ईएमआई नहीं भर पाते अपने क्या कहते हैं क्लब और उसमें कैफेज में घूमने के चक्कर में। इनका बाप ईएमआई तक नहीं भर पाता इनके घर की। और ये इंस्टाग्राम में किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना अमीर बनने का ढोंग करते हैं, और इतना भी वो ना भी, मतलब वो मैं क्या कह सकता हूँ, इतना प्रिविलेज्ड और इतना लिटरेट बनने की कोशिश करते हैं ना कि पूछो ही मत। और रियलिटी में अगर इनसे ये पूछ लेना कि देश का प्रेसिडेंट कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये सब पूछ लो ना, तो इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें अगर इनसे ये भी पूछ लो कि तुम सीबीएसई से पढ़े हो तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तक नहीं पता, तभी कह देंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इन्हें मैं कह रहा हूँ, इनका आईक्यू इतना जीरो होता है ना, इतना जीरो, रियल लाइफ में कभी इन लोगों से मिलना। इन्हें टेलर स्विफ्ट वाना भी कूल बनने का लो कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूं इन्हें कुछ भी नहीं आता।
ये मैं कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, बिल्कुल जो स्टेटमेंट दी थी ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये कॉकरोचेज ही हैं, कॉकरोच, जो देश के काम नहीं आएंगे, पर देश को खराब करने के लिए ये लोग सबसे आगे खड़े रहेंगे। कल जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, एक बार बताओ, उस एरिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सबसे हाई सेंसिटिव एरिया होता है, वो तेरे बाप का घर है वहां पर जाके जो तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। तुम लोग वहां जानबूझ के इसलिए गए कि हाई सेंसिटिव जोन है, हम लोग वहां जाएंगे तो हम लोग वहां पिटेंगे, और जब पिटेंगे तो फिर बाद में आने वाले एक हफ्ते तक सिंपैथी लेंगे कि देखो सरकार कितनी डिक्टेटरशिप वाली है, सरकार ने हमारे साथ कितना गलत करा, सरकार ने हमें मारा, सरकार ने हमें पीटा। इनको पता था कि ऐसे जोन में जाएंगे तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अनुसार इन लोगों को पीटा जाएगा, वो कोई भी हो। मैं जाऊंगा भाई, मैं भी पिटूंगा, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। किसी भी चीज का प्रोटोकॉल होता है, ये तेरा घर नहीं है, किसी का घर नहीं है कि वो ना भी बैडी या वो ना भी कूल बनने वाले लड़के वहां पहुंच के कुछ भी कर देंगे। पार्लियामेंट है वो। अभी तुम्हारे हिसाब की पार्टी अगर वहां बैठी होती तो तुम लोग कहते कितना गलत हो रहा है, ये देखो गुंडे आरएसएस वाले संसद में घुसना चाह रहे हैं, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। अगर तुम्हारे बंदे होते, अभी किसी और सरकार बैठी है, तो क्या हो गया, ये डेमोक्रेसी का ना सबसे अंधकार भरा वो है। अगर कांग्रेस होती ना बेटा, कांग्रेस, मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तुम कंपेयर कर लो। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस होती ना, तो ये तो प्रोटेस्ट तुम्हें करने दिया, तुमने सबको टारगेट करा, सबको गलत बोला, तब भी प्रोटेस्ट करा तुमने। पुलिस ने बहुत सपोर्ट करा, बैरिकेटिंग भी खोली। अगर कांग्रेस होती ना तो चूतड़े कर देती लाल, और लाल करने के बाद ना दोबारा लाल कर देती, और दोबारा लाल करने के बाद ना जो तुम वीडियो जो डाल रहे हो ना, जो वीडियो डाल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में, उसके बाद वो क्या हाल करती ना, कंपेयर कर लेना किसी भी उसके प्रोटेस्ट में। कर्नाटका में जब बच्चे रीनीट का पेपर नहीं दे पाए, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला। जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां तो वोट चोरी होती ही नहीं, जहां बीजेपी जीत गई वहां हो गई वोट चोरी। ठीक है, तो चलो वो वाले मुद्दे पे तो हम बात नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस होती तो आज डेमोक्रेसी तुम लोगों को पता चल जाती कि कितने खतरे में और कितने उसमें है। ठीक है, अब मैं ये जो रील का ज्ञान लेके आते हैं कि रील देख ली 15 सेकंड की, अरे भाई गवर्नमेंट तो एकदम बेकार है, कैसी बात करती, कुछ कर ही नहीं रही गवर्नमेंट तो। गवर्नमेंट तो बस राम मंदिर बना रही है, गवर्नमेंट तो हिंदू मुस्लिम कर रही है ना। गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अब उस वाले टॉपिक पे भी नहीं जाऊंगा मैं सीधा आता हूँ मेन मुद्दे पे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूं कि जो पेपर लीक हुआ नहीं होना चाहिए था, इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो पेपर लीक करते हैं वो लोग ना करें, और ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि लोगों की रूह कांप जाए पेपर लीक करने में, क्योंकि इसमें बच्चों की होती है मेहनत, हम जैसे लोगों की होती है मेहनत, और बेचारे जो 20 लोग मरे उन लोगों की फैमिली ने करा सफर। ठीक है, उसके बाद तो मैं करीना बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि अगर एजुकेशन को इस में सही करना चाहिए, पर तुम साले एजुकेशन की आड़ में अनपढ़ जाहिल, मैं कह रहा हूं 10 लोगों को अपना बाप बना के बैठ रहे हो। पूरा विपक्ष, सपा से लेके भीम आर्मी से लेके कांग्रेस से लेके ये कॉकरोच पोकरोच से लेके केजरीवाल से लेके पूरा विपक्ष सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करने में बैठा है कि मोदी कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी मैं तुम्हें फैक्ट दूंगा तो तुम मुझे ये बोलोगे कि इतना तो डेवलपमेंट हर कंट्री में चलता है। ठीक है, पर एक बात बता दो कि जित इतने साल रही है सेंटर में गवर्नमेंट में, मैं तो दूंगा भाई फैक्ट, मेरी मर्जी, मैं तो दूंगा। तुम तो ये कह रहे हो ना कुछ नहीं करती, तो मैं बता रहा हूं क्या करती है। इतने साल रही, 35-40 साल जितने साल रही कांग्रेस, 50,000 सीट बना पाई बस। ठीक है, और शायद 10-12 साल रही थी बीजेपी, अभी 10-12 साल या 15 साल 14 साल, 52,000 सीट बना चुकी है, टोटल 1 लाख से ऊपर एमबीबीएस सीट है इस टाइम इंडिया में। और दोबारा रीनीट हुआ है तो कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा है पेपर, तो मतलब हमारी सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, एम्स देख लो, मेडिकल कॉलेजेस देख लो, आईआईटीज देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हाईवेज देख लो, रेलवे देख लो। हगते थे, बदबू आती थी रेलवे में घुसने से पहले ना, रेलवे में घुसने से बदबू आती थी। हाइड्रोजन ट्रेन चल गई आज, वंदे भारत चल गई। अब मैं इन सब की तो बात करूंगा ना, ये तो डेवलपमेंट ही है। ब्रिज देख लो आज, कनेक्टिविटी देख लो आज, जहां आर्मी को लाल कर देती थी ना जनता कश्मीर की, आज वहां पर की वॉयलेंस देख लो कितने कम है। एक 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 टर्म देख लेना कि कितने कम इंसिडेंट होते हैं आज की डेट में कश्मीर में, और पहले कितने होते थे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी देख लो, स्पेस में आज इसरो का
बजट देख लो। डीआरडीओ का पहले हम लोग सिर्फ हथियार इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते थे। 600 करोड़ के पास था एक्सपोर्ट, आज 42,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा। डीआरडीओ का एक्सपोर्ट देख लो। आज हम अपनी आर्म्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आर्म्स एंड जो भी हमारा आर्म फोर्स जो भी हम बनाते हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा जाके तुम एक्सपोर्ट देख लो 872 बिलियन का है और 1 ट्रिलियन जल्दी टच कर जाएगा। फॉरेन रिजर्व देख लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हर चीज 10 साल में सही नहीं हो सकती, 15 साल पर जो स्पीड है ना, एक बार उतर के ना ग्राउंड पे देख लो। कॉकरोचों और जो जितनी भी बैडी बनती है ना, ग्राउंड पे उतरो। क्लब और कैफे से भी बाहर है दुनिया, ठीक है। दिलजीत के मौत चाटने गए थे ना सब, करण औजला के चाटने जाते हो जब सब, तो जितने पैसे खर्च करके, तब तुम लोगों को महंगाई नहीं दिखती। महंगाई तुम्हें दिखती है 10 रुपए की दाल 15 रुपए की हो गई तो उसमें महंगाई दिख गई। 100 रुपए का तेल 120 में हो गया तो तुमको महंगाई दिख गई। इतनी दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, पीते हैं जो जितने भी दोनों लड़का लड़की, तब महंगाई नहीं दिखती। जो तुम्हारा ये स्मैक चलता है तब तुम्हें महंगाई नहीं दिखती। जो तुम्हारा 15-15 हजार रुपए की कॉन्सर्ट की टिकट होती है, ईएमआई पे जाते हो, लोन भरते हो, तब महंगाई नहीं दिखती। महंगाई दिखी कि देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, और करेगा वो पप्पू सही। उस पप्पू को क्या बोलना है उसका पीए उसे बताता रह जाता, और वो क्या बोल देता उसे खुद को कुछ पता है। अब मैं कहूं कि चलो ठीक है ये सब चीज छोड़ो, अब मैं कहूं कि नीट के बारे में बात। एक बात बताओ कि तुम लोगों को क्या पता है नीट के बारे में। 90% ऑफ जनता कोई नीट देती ही नहीं है, सिर्फ मौका परस्त है। एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तुम साले। गरीबों की दिक्कत, और जो साले क्रेडिट कार्ड से अमीर हो गए हैं ना, उनकी भी दिक्कत यह है कि ट्रेंड फॉलो करते हैं कि नीट फेल हो गया। अरे यार नीट तो आज मैं कह रहा हूँ बहुत गलत चीज हुई, पर नीट तो यार पिछले 5-6 साल से फेल हो रहा है, एकदम से अब क्यों उठ गया मुद्दा। मुद्दा यूं उठ गया क्योंकि जिन जो इनके पीछे फंड कर रही है ना, वो सरकार कहीं बेचारी आ नहीं पा रही। तब वो सोच रहे हैं कि दोबारा कुछ ऐसा मास नेपाल टाइप बनाया जाए कि सरकार गिराई जाए। सुन, जितने भी दिमाग में बहम पाल के रख रहे हो ना, नेपाल है, इतने से आए हो अभी, इतने से। और इंडिया के लिए जब खड़े होने की बात आएगी ना, तो इतने हैं। और जब वो इतने निकलेंगे ना, फिर सिंपैथी की वीडियो डलेगी बस कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ वीडियो ही डाल पाओगे, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो नीट के आड़ में जितने भी दंगाई, जितने ये मौका परस्त, और जितने ये बैडीज जो समझा रही है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो तुम नहीं समझा पाओगी। एक बार जाके पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान ले लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। जितने भी दिखाए जा रहे हैं कि जो अपना पत्थरों से भरा वो खड़ा था, ट्रक खड़ा था, और गवर्नमेंट ने करा था, ये सब तुम्हारा अभिजीत वो है ना कल्लू, उसने करा वो सब। अभी रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, ये बाल दिख रहा है बाल, मैं कह रहा हूँ ये बाल भी नहीं पढ़ने का तुमसे। तुम डिजाइन की बात कर रहे हो, तुम्हारी बात नहीं करेंगे हफ्ते बाद कोई। और इसके बिल्कुल सपोर्ट में होगी भाई, जो ये नीट का पेपर लीक होता है ये बहुत गलत हुआ है, इसके खिलाफ होनी चाहिए बिल्कुल, इसके खिलाफ तो बिल्कुल। पर तुम जैसे 15 सेकंड की वीडियो देख के जो कहीं भी डोल जाते हैं ना, वो कभी देश को ही नहीं सकते। और अपने थोड़े खून को एक बार झांक के देख लो कि तुम खून असली है ना, मिलावटी तो नहीं है। 15 सेकंड में जो अपने बाप बदल देते हो ना, थोड़ा सा यहाँ से सोच के देखना कि तुम सही में एक ही बाप की हो, या और भी बाप अभी बनाओगे आने वाले को। अभी तो कॉकरोचों को बाप बनाए, कल को स्नेक को भी बाप बना लेना। तो अपने उसमें देखो। और अगर फैक्ट के तौर पे करना हो ना, तो नीचे लिख देना, सारे फैक्ट दे दूंगा। कोई पता चले यहाँ पर आके बनना हो ज्ञानी, ओ ये हुआ है, बना दूंगा अगली वीडियो, उसकी भी चिंता मत करना।